एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं करियर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। ये एक छोटा टॉपिक है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आज हम कवर करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम एचआरएम को कवर कर रहे हैं। एचआरएम को पूरा कवर कर रहे हैं। हम काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। 60 to 70% हम कवर कर चुके हैं एचआरएम को। सो आप ये सब जितनी भी पुरानी वीडियोस है, आप एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आइए आज हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा प्लानिंग को लेकर, जिसमें हम फर्स्ट कवर करेंगे करियर प्लानिंग। नाम से समझ आ रहा है किसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम? हमारे करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। करियर की प्लानिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? गोल। यानी कि आपने कोई गोल सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसी पे आप चलते गए। तो ये जो प्रोसेस है, उसी को करियर की प्लानिंग बोलते हैं। जैसे मन में आया कि नहीं, अब हमें करियर की प्लानिंग करनी चाहिए, तो करियर की प्लानिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपना गोल डिसाइड करेंगे, या फिर जिस जिस ओर जाना है आपको, चाहे वो आप चाहे डॉक्टर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, या फिर और भी कोई प्रोफेशन हुआ, अगर आप उसमें जाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले यही तो देखेंगे कि मेरा गोल क्या है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं फील्ड में जाए, हो सकता है आपका गोल कुछ और हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का में जाना हो, या फिर इसी के साथ में आपका कोई भी गोल हो सकता है। ठीक है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि एजुकेशन वाली फील्ड में। ठीक है, करियर कहीं पे भी बन सकता है, चाहे ब्यूटिशियन वाली लाइन में जाए या इंजीनियरिंग वाली, होम डेकोर वाली, किसी भी आप लाइन में जाए, तो आपको सबसे पहले अपना करियर प्लान माइंड में आता है। जैसे आपके माइंड में आया कि नहीं, अब मुझे करियर की प्लानिंग करनी चाहिए, तो करियर की प्लानिंग के लिए आपका गोल भी तो डिसाइड होगा। तो उस गोल को डिसाइड कर लिया आपने, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप पाथ डिसाइड कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? करियर प्लानिंग। सो इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें इसमें क्या होता है? सेलेक्ट किया जाता है कोई एक करियर गोल को, ठीक है, और पाथ को, ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। ये एक प्रोसेस है जो कि मैच करती है करियर गोल्स को और इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को, किसके साथ में? अपॉर्चुनिटी फॉर देयर फुलफिलमेंट। यानी कि ये प्रोसेस है जो कि मैच करती है करियर के गोल को किसके साथ में? इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, जो कि है अपॉर्चुनिटी किसी भी गोल को अचीव करने की। ठीक है, उसके पास में कितनी अपॉर्चुनिटी है और वो फुलफिल करना चाहता है इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी को, उसको उसके करियर गोल के साथ मिलाने की जो प्रोसेस होती है, वही करियर प्लानिंग कहलाती है। करियर प्लानिंग क्या होता है? इसमें जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, जानेंगे क्या है हमारी वैल्यू, उसके बाद में उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जैसे टीचिंग का ही दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यूज देख रहे हैं, वैल्यूज आपने देखी कि नहीं, मुझ में ये लीडरशिप वाली क्वालिटी है, मैं बोल अच्छे से पाती हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्वालिटी दिखी। ठीक है, आपने आपकी वैल्यू जानी, आपको लगा कि मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट है, मुझे टीचिंग में लाइन में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस मैं चाहती हूँ लर्निंग होती रहे। सो आपने आपकी वैल्यू जानी कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपने फिर उसका पूरा बैकग्राउंड जाना कि कैसे टीचिंग की प्रोसेस है, कैसे टीचर बना जाता है, क्या पहले क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये सब आपने पता कर लिया। उसके बाद में क्या? उसके बाद में आप आइडेंटिफाई करेंगे आपके स्किल्स को। यानी कि आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डिग्री है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्या प्रोसेस रहता है, सेकेंड थर्ड एंड इंटरव्यू वगैरह, तो क्या सब में मेरे अंदर ये क्वालिटीज है। अगर फिर आपने आपके अंदर वो क्वालिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो आप फिर रिसर्च करियर के ऑप्शन। तो आपने ये सब कर लिया, तो आप या तो सोचेंगे नहीं, या तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, या लेक्चरर वाली लाइन में जाऊं, प्रोफेसर वाली लाइन में। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शंस आ गए। अब आप देखेंगे कि आप किसके साथ लिंक कर पा रहे हैं ज्यादा।
आपका मेजर करियर आपको कहाँ दिख रहा है। अगर आपको टीचिंग लाइन में दिख रहा है तो फिर आप टीचिंग लाइन ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और अपर स्टडी करनी है तो आप प्रोफेसर लाइन में जाएंगे। सो ये होता है करियर प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले आप अपनी खुद की वैल्यू को जानेंगे, फिर लर्न करेंगे खुद के बारे में भी, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे खुद ही की स्किल्स को। अगर स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद में हमारे पास में क्या क्या रिसर्च करियर के ऑप्शन है उन्हें देखेंगे और लिंक करेंगे। कैसे देखेंगे उन सबको मिला के कि कौन से करियर में मेरा मेजर इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हो गया करियर प्लानिंग। अब नेक्स्ट होता है मैन पावर प्लानिंग। सो मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, ये भी बोल सकते हैं करियर प्लानिंग में ही आता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो मैन पावर प्लानिंग होता है वो क्या करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, ताकि आप करियर प्लानिंग अच्छे से कर सके। करियर प्लानिंग में ही आपको हेल्प करेगा। सो मैन पावर प्लानिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देता है ताकि हम फैसिलिटेट कर सके करियर की प्लानिंग को। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबल होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जैसे कि एक्सपेंशन, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बट करियर प्लानिंग ओनली टेल अस हु सक्सीड्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एंड रेजिग्नेशन। इसमें तो क्या बताता है, ये हमें सब कुछ बता देगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है, उन सब के बारे में बताएगा। बट जो हमने देखा करियर प्लानिंग सिर्फ हमें वो बताता है कि कौन सक्सेस होगा, कि रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, या रेजिग्नेशन के केस में। जैसे कि हमने देखा ना कि सिर्फ करियर में तो हमें सिर्फ पता चल रहा है ऐसे, ये चीज ऐसे होगी, बस ये समझ आ रहा है। बट मैन पावर प्लानिंग में आपको ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी दी जाती है। नेक्स्ट होता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, ये प्रोसेस है जो क्या बताता है, क्या इंश्योर करता है कि जो क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, ताकि वो जो वैकेंट सीट है उस पे अवेलेबल करवाए जा सके, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड जो पर्सन होंगे उनकी सारी डिटेल्स देखी जाएगी, उनके के अंदर क्या मैनेजर की क्या एबिलिटी है वो सब देखा जाएगा, ताकि जब कोई सीट खाली हो तो उस जगह पे उसे लगाया जा सके। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्रेशन प्लानिंग होती है। प्रोग्रेशन प्लानिंग हैज अ नंबर ऑफ नेम्स, एग्जांपल सक्सेशन प्लानिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड करियर लेडर्स। सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि एंश्योर करती है क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल होते हैं टू अज्यूम की मैनेजर पोजिशन वेन एवर दीज फॉल वैकेंट ड्यू टू अल्टीमेट डेथ, प्रीमेच्योर फायरिंग, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। यानी कि जो कंडीशन इमीडिएटली आ जाती है उस कंडीशन में ये ढूंढ के रखते हैं ऐसे क्वालिफाइड पर्सन को, ताकि जैसे डेथ हो जाए, प्री मेच्योरिटी में किसी को रिटायरमेंट लेना पड़े, या किसी को फायर कर दे, रेजिग्नेशन हो जाए, रिटायरमेंट वाली कंडीशन में उसे वहां पर उस वैकेंट सीट पर फिल किया जा सके, ठीक है। इसकी और देखेंगे अच्छे से, कई लोगों ने डेफिनेशन दी है इसकी। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करेगी, डेवलप करेगी और ट्रैकिंग करेगी की इंडिविजुअल फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। यानी कि कौन सी कोई भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसके लिए क्या क्या चाहिए, आइडेंटिफाई करेगा, डेवलप करेगा और की देखेगा, ट्रैक करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे उनको नजर में रखेगा। Succession planning is a concern with getting the right number of people with the right skills, experience and competence in the right job at the right time। जैसे वही बात है कि राइट जॉब एट द राइट टाइम वाला काम तो करेगा ही, क्योंकि इसने पहले से ही आगे का सोच के चल रहा है, ताकि जैसे ही वैकेंट सीट हुई और आपने जो ऑलरेडी आपके माइंड में जो इंसान था उसको आपने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में उसको रख लिया। एक लास्ट है कि सक्सेशन प्लानिंग जो होती है ये प्रोसेस होती है बाय विच वन और मोर सक्सेसर आर आइडेंटिफाई फॉर की पोस्ट। इसमें दो या दो से जो सक्सेसर होते हैं, यानी कि जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, उनके आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से किस पोस्ट के लिए बेटर रहेगा। ये करियर मूव्स, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज होती है जो कि प्लान होती है सक्सेसर के थ्रू। सक्सेसर्स में बी फेयरली रेडी टू डू द जॉब और सीन एज हैविंग लॉन्गर टर्म पोटेंशियल, ठीक है। जो सक्सेसर क्या होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं, बस वही बात बताई गई है इसमें। एक हम देखेंगे
वापिस से सक्सेशन प्लानिंग को डायग्राम के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है की पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद में जो स्किल्स देखी जाएगी और एबिलिटी उस पोजीशन के लिए जो नीड है, उस पोजीशन के लिए जो स्किल्स एबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसे देखा जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है तो उनको डेवलप या ट्रेन करके उन एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट किया जाएगा और ये फिर कंटिन्यूअस इवेलुएटिंग प्रोसेस चलती रहेगी। सो यही होता है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, चलो पहले ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसे चलो एंड में देखेंगे, पहले जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो सक्सेशन प्लानिंग और करियर प्लानिंग में अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सो करियर प्लानिंग तो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल प्लान करता है खुद के, इसमें क्या होता है आप खुद ही खुद के बारे में पता लगा रहे हो आपको क्या गोल सेट करना और उसको अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हो। बट सक्सेशन प्लानिंग क्या प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करती है कोई क्रिटिकल पोजीशन को और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ताकि जब भी कंपनी को किसी भी चीज की नीड हो तो वो फिल कर सके उस पोजीशन को और कंपनी को हेल्प मिले ग्रो करने में। ये करियर मैनेजमेंट की बात करता है, ये सक्सेशन मैनेजमेंट की बात करता है। व्हाट इज इट फॉर, ये किस लिए होता है, ये करियर प्लानिंग इंडिविजुअल के लिए होता है क्योंकि आप खुद ही अपने बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के बारे में, और ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी होती है। एन इंडिविजुअल टेक्स चार्ज ऑफ हिज लाइफ एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली, इसमें क्या करता है इंडिविजुअल खुद देखता है अपनी लाइफ को और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाता है। इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज एक साथ वर्क करते हैं एक सिंगल पोजीशन के लिए काफी टाइम पीरियड के लिए। सिक्योर, इसमें सक्सेस इन एन इंडिविजुअल करियर, इसमें इंडिविजुअल के करियर में ही सक्सेस होता है और ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है जो कि लीडरशिप स्किल्स पे बात करती है। ठीक है, एक और लास्ट देखेंगे। करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है गोल को उसके वर्क लाइफ के लिए और फाइंड करता है कि इस गोल को कैसे अचीव किया जा सके। जबकि सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको देखा जाएगा, डेवलप कराया जाएगा एम्प्लॉय का, ताकि जब की पोजीशन पे या किसी भी पोस्ट के लिए नीड हो तो आपको ऑक्यूपाई किया जा सके जब भी वो सीट वैकेंट हो। ये करियर मैनेजमेंट पे बात करता है, ये सक्सेशन मैनेजमेंट पे बात करता है। ये इंडिविजुअल प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है। ये वन एम्प्लॉय होल्ड करता है डिफरेंट पोजीशन अपनी लाइफ में और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज हर मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयज करते रहते हैं इसको, और इसको एक ही एम्प्लॉय पूरी लाइफ अपना पोजीशन को होल्ड करके रखता है। मतलब कि एक एम्प्लॉय होल्ड करके रखता है डिफरेंट पोजीशन को। जैसे होता है ना कि करियर प्लानिंग में होता गया, आप ऊपर बढ़ते गए या ट्रांसफर हो गया या जो भी कंडीशन है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाते जाएंगे। एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाता जाएगा और इसमें एक पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते जाएंगे। ठीक है, इसमें वंस करियर की बात होती है एक के, और इसमें काफी सारों की बात होती है, लीडरशिप की बात करते। ठीक है, आ गया होगा अच्छे से समझ में करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग में क्या डिफरेंसेस है। सो अब कुछ छोटी छोटी और टर्म है, उन्हें भी हम देख लेंगे ताकि ये वाला टॉपिक हमारा और पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर हो जाए। एक टर्म होता है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या होता है, इसमें गाइड किया जाता है और एडवाइस दी जाती है किसे, पीपल को, ताकि ऑन देयर पॉसिबल करियर पाथ एंड व्हाट दे मस्ट टू डू अचीव प्रमोशंस। इसके अंदर आपको गाइड किया जाएगा और एडवाइस दी जाएगी ताकि जो पॉसिबल करियर्स है आप उस पाथ को मतलब अचीव कर सके, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या एडवाइस गाइड की जरूरत है वो आपको दी जा सके। एक होता है मेंटरिंग, मेंटरिंग तो आप लोग सब समझते हैं, मेंटोर जो होता है वही बात है यहाँ पे। ये प्रोसेस है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और सीनियर एम्प्लॉय होता है जो कि सर्व करता है, या तो टीचर के तौर पे आपकी हेल्प करेगा, या एडवाइजर बनेगा, गाइड बनेगा, फ्रेंड बन सकता है, फिलोसोफर बन सकता है, कॉन्फिडेंट टू द न्यू एंट्रेड, जो कि कॉन्फिडेंट पैदा करता है, हेल्प करता है एक न्यू एंट्रेड या न्यू एम्प्लॉय। एक होता है करियर एंकर, द बेसिक ड्राइव दैट गिव द आर्ग्यू टू टेक अप अ सेंटर टाइप ऑफ करियर। करियर एंकर डेवलप्ड बाय एजगस कैन, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज अ पावरफुल टूल फॉर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ योर पीपल। ये भी करियर एंकर वही आपके डेवलपमेंट की बात करता है, सेंटर टाइप ऑफ करियर का होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें हमने कवर
तीनों टॉपिक को अच्छे से डिफरेंस के थ्रू भी समझ लिया है, डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।